जो यहाँ के छोटे मोटे काम करने वाले हैं थूकते हैं सड़कों के ऊपर, उनसे हमें गुजरना पड़ता है। ये मेरे लिए शर्म की बात है। पुलिस का कोई भी रोल नहीं है यहाँ पे, कोई सिक्योरिटी पॉइंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक तरफ से प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता पे अभियान चला रखा है, उस स्वच्छता की यहाँ पर धज्जियां उड़ रही हैं। जो भी अधिकारी हैं उनसे मेरा आग्रह है, हाथ जोड़ के आग्रह है कि वो अपनी बैड प्रैक्टिसेस छोड़ के इस मार्केट में सुधार लाने के लिए आगे आएं। चाहे पुलिस बल है चाहे एनडीएमसी का बल, अगर वो प्रॉपर अपने काम पे ध्यान दे, सिंसियरिटी से करें, तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई समस्या आ सकती है। जो हाथों में सामान लेके चलते हैं, बेचते हैं, आवाजें मारते हैं, बदतमीजियां करते हैं औरतों से, अच्छे काम के लिए आगे आके सरोजनी मार्केट की गरिमा को बचाएं। प्लीज प्लीज प्लीज। नमस्कार, स्वागत है आपका दी कंटाप में और मैं हूँ गरिमा। सरोजनी नगर दिल्ली से आज आपको यहाँ पे लाइव दे रहे हैं और जितने भी हमारे यहाँ पर दी कंटाप को जो लोग बहुत पसंद करते हैं उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिएगा। परेशानियाँ कहाँ नहीं है भारत में, अभी एक परेशानी जिससे पूरा भारत जूझ रहा है, किसान जूझ रहे हैं, लेकिन एक तरफ दिल्ली के सरोजनी नगर के व्यापारी जो व्यापारी एसोसिएशन है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं। समस्या ये है कि यहाँ पे एनडीएमसी के द्वारा, जहाँ पर मेरे बैक साइड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफी सारे लोग हाउस टैक्स पे कर रहे हैं। जो व्यापारी लोग हैं 70 से ज्यादा करीब व्यापारी यहाँ पर आकर अपना टैक्स पे करके जा चुके हैं, लेकिन वहीं पर कहीं ना कहीं धांधलियां भी हो रही हैं। धांधलियां किस तरह की, वो मैं आपको थोड़ा सा रुख उस तरफ मोड़ना चाहूंगी। यहाँ पर सरोजनी नगर में जैसे ही आप एंट्री लेते हैं तो वहाँ पे काफी सारी दुकानें आपको देखने को मिलती है, साथ ही में नीचे पटरियां भी लगी हुई रहती है। आसपास जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं उनके सामने की तरफ लोग नीचे की तरफ दुकानें लगाते हैं और अपना सामान बेचते हैं। उसी के चलते आज हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ में मौजूद है सरोजनी नगर व्यापारी एसोसिएशन के हमारे साथ में चेयरपर्सन जी हैं और वाइस प्रेसिडेंट साहब भी हैं। उन सबसे भी आपकी मुलाकात करवाना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं वाइस प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात करवाना चाहूंगी। सर, स्वागत है आपका दी कंटाप में। और सर, अभी आप किस तरह की परेशानियां झेल रहे? जैसे हम लोग पहले भी आए थे तो एसडीएम साहब यहाँ पर एक दौरा करके गए थे, तो उस दौरे के बाद में आप लोगों को क्या यहाँ पे कुछ मदद मिली थी? क्या यहाँ से जो दूसरे लोग हैं उनको हटाया गया था यहाँ से? अभी तक ऐसी कोई मूवमेंट नहीं आई है जो इन अनवांटेड अनऑथोराइज्ड पटरी वालों को हटा पाए, बल्कि वो बढ़ाने के लिए यहाँ पर आगे आके मैं सीधा कहूँगा कि बहुत ज़्यादा रिश्वतबाजी होनी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से पटरी वालों का होड़, भीड़, अनवांटेड भीड़ बढ़ती चली जा रही है। हमारा एक अच्छा कस्टमर, जो एक रेप्यूटेड कस्टमर है, वो इस मार्केट में इसलिए नहीं आना चाहता कि यहाँ तो धक्के पड़ते हैं, गंद पड़ा हुआ है, उसके ऊपर हमें चलना पड़ता है। जो यहाँ के छोटे मोटे काम करने वाले हैं थूकते हैं सड़कों के ऊपर, उनसे हमें गुजरना पड़ता है। ये मेरे लिए शर्म की बात है। एक तरफ से प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता पे अभियान चला रखा है, उस स्वच्छता की यहाँ पर धज्जियां उड़ रही हैं। अगर ऐसी बात है तो इसका जिम्मेदार कौन है? उस जिम्मेदारी को कौन लेगा अपने सर पे और उसका काम करेगा कि सरोजनी मार्केट को हम एक रेप्यूटेड मार्केट लेके जाए, एक स्टैंडर्ड की मार्केट लेके, ब्रांड लेके चले उनका। उसके लिए बार बार रिक्वेस्ट है। ये नहीं, एनडीएमसी के बहुत अच्छे अधिकारी हैं जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उनकी वजह से भी ये सब कुछ टिकी है, लेकिन कुछ भ्रष्ट जो भी अधिकारी हैं उनसे मेरा आग्रह है, हाथ जोड़ के आग्रह है कि वो अपनी बैड प्रैक्टिसेस छोड़ के इस मार्केट में सुधार लाने के लिए आगे आएं। बहुत सालों से हम इस चीज़ के लिए तरस रहे हैं। हर बात पे दुकानदार को जिम्मेदार दिखा दिया जाता है कि दुकानदार ये चीज़ कर रहा है। दुकानदार क्यों कर रहा है इसकी भी तो पूछो ना। हमारी अब मजबूरी हो गई है, क्योंकि पटरी का माल 20 रुपए का बिक रहा है। मेरी दुकान पे रोटी अगर कोई आएगा वो कैसे 10 रुपए दे देगा? वो तो पूरी रोटी खा के 20 रुपए में पेट भर के जा रहा है, यहाँ पर लगेंगे उसके 100 रुपए। वो ऐसी चीज़ें, भुट्टा खा के गुजारा कर गया। भुट्टे वाले सड़कों के बीच में बैठे हैं, चादरें बीच में सड़कों पे बीच में चुकी हुई हैं। एथोराइज्ड हम हैं दुकानदार 200, उन 200 के आगे वी आर लीगली कमिटेड फॉर 70% ओनली वेंडिंग जो कर सकते हैं। उस वेंडिंग 70 के अगेंस्ट इस टाइम पर भी 165 बैठे हुए हैं, उनको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अब वो अनऑथराइज मिला के 500 प्लस हो गए हैं। उसको कैसे एकोमोडेट करें?
उनको देखते देखते यहाँ पर बॉडी हॉकर जो हाथों में सामान लेके चलते हैं, बेचते हैं, आवाज़ें मारते हैं, बदतमीजियाँ करते हैं, औरतों से 500 सुनाते हैं और 100 रुपये का माल बेच के जाते हैं, उसमें भी एक अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। गवर्नमेंट रेवेन्यू लॉसेस हो रहे हैं, उनके पास कस्टमर आ रहा है, हम बैठे वहाँ पर धूप बत्ती करते हैं, बिजलियाँ फूकते हैं, शाम को शटर नीचे करते हैं, वापस चले आते हैं। और ऊपर से हमारे को एडमिनिस्ट्रेशन, जीएसटी विभाग, इनकम टैक्स विभाग कि आप लास्ट ईयर तो इतनी देते थे इनकम, आज आपकी कम कैसे हो गई? उनको क्या ये नज़र नहीं आता? सब नज़र आता है, लेकिन आगे बढ़ के कोई सफाई नहीं करवाना चाहता। बस पैसे बटोर जेब में जाओ, भाड़ में जाए दुकानदार तो इन्होंने समझ लिया कि ऐसे एक मशीन है पैसे बनाने वाली, वाइट कॉलर मशीन है। क्या करते हैं, कोई फैसिलिटी नहीं देनी, कहीं से कन्वर्शन चार्जेस हमारे ले लिए करोड़ों में, उसकी फैसिलिटी नहीं देनी। इन सब के लिए मेरा एनडीएमसी से दिल्ली पुलिस मंत्रीगण, उसके बाद और सरकार, दिल्ली सरकार भी, बीजेपी गवर्नमेंट, सबके आग्रह है कि अच्छे काम के लिए आगे आके सरोजनी मार्केट की गरिमा को बचाएं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। देखिए जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम एक जिम्मेदार शहरी हैं और ये सरोजनी मार्केट एक दिल्ली की बहुत ही ख़ास मार्केट है जहाँ मैक्सिमम फुटफॉल होता है। हम एज ए एसोसिएशन कमिटमेंट है अपनी मार्केट को एक आइडियल मार्केट बनाने के लिए, साउथ दिल्ली का दिल्ली के नंबर 1। लेकिन हम जो पिछले 5-7 साल से परेशानियाँ झेल रहे हैं, यहाँ पर जो ओवर वेंडर की समस्या है, सबसे ज़्यादा दिक्कत हुआ है। उससे नुकसान क्या हो रहा है कि जो कस्टमर आता है, जो कस्टमर का बेसिक राइट्स हैं कि उनको वॉकवेज क्लियर मिलने चाहिए, फुटपाथ पे उनको सामान मिलना चाहिए, या जो लेडीज़ हैं एक कंफर्टेबल शॉपिंग कर सकें। आपको पता है पिछले सालों से शॉपिंग का ट्रेंड बदला है। शॉपिंग नेसेसिटी नहीं, एक इंजॉय का साधन भी है। तो हम चाहते हैं कि हम फ्यूचर के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड कर सकें। अगर वो लोग आते हैं शॉपिंग में, वो इंजॉय भी करें, कंफर्टेबल अपने आप ले सके। जो हमारी बहन माँ बेटियाँ जो भी आती हैं, उनको ऐसा माहौल मिलना चाहिए, उनको वहाँ पर जाके लगे कि हम एक कंफर्टेबल शॉपिंग प्लेस में आए हैं। तो दुर्भाग्य की बात है वो चीज़ें हो नहीं पा रही। उसमें दिक्कत यह है कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, चाहे हमारी एनडीएमसी या पुलिस हैं, उसमें हम चाहते हैं कि उसमें ऑनेस्ट और कैपेबल लोग डिप्लॉय हों जो प्रॉपर इस मार्केट को मैनेज करें। एसोसिएशन हर मामले में उनसे हेल्प करने को तैयार है। किसी भी तरह की कोई सपोर्ट चाहिए, एसोसिएशन उस मामले में चलती है। हमने आने वाले दिनों में खुद एक एसोसिएशन अपनी ड्राइव चलाने वाली है, इसमें मार्केट में क्लीननेस के लिए और एनक्रोचमेंट के जो मुद्दे हमारे दुकानदार भी कर कहीं 19-20 में कोई चीज़ है तो हम उसको डिसिप्लिन करेंगे। हमारे दुकानदार इस मामले में पूरा अथॉरिटीज़ को अपना कोऑपरेट करेंगे। हमारी रिक्वेस्ट अथॉरिटीज़ जो सीनियर्स हैं, एनडीएमसी पुलिस है, जो बड़े अधिकारी हैं, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है इस मार्केट को खुद थोड़ा सा कोशिश करके, कंसंट्रेट करके इसको डिसिप्लिन में लेके आएँ ताकि ये मार्केट एक अच्छा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन सके। बाकी जो वेंडर की समस्या, हम किसी वेंडर के खिलाफ नहीं है। दिक्कत क्या आ रही है कि हर आदमी चाहता है कि सरोजनी नगर में उसे वेंडिंग करने का राइट मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है। आप देखिए, एक कमरे में अगर 10 लोगों को बैठने की जगह वहाँ 100 लोग बिठा दिए तो क्या हाल होगा? वो पॉसिबल नहीं है ना। इसके लिए यह है कि देखो, एक जैसे आपने बताया पहले कि एक वेंडिंग जोन लक्ष्मी नगर बनाई गई है, अगर उसको प्रॉपर कंसंट्रेट करके उसको डेवलप किया जाए तो काफ़ी चीज़ें वेंडर वहाँ अकोमोडेट हो सकते हैं। जो इस मार्केट में बैठ सकते हैं उतने बैठने को हमारे को कोई एतराज़ नहीं है। हम किसी रोजी रोटी के खिलाफ नहीं है। हमें पता है वो भी शहर, अपना देश के नागरिक है, उनको भी रोजी रोटी का अधिकार मिलना चाहिए। उसमें मार्केट एसोसिएशन को बिल्कुल एतराज़ नहीं है। हमें एतराज़ वो है जिसकी वजह से मार्केट को एक सुचारू रूप चलाने से हमें दिक्कत आ रही है। जो कस्टमर्स को, जो हमारे को कस्टमर्स, हमारा एक, हमने एक अपनी मेल हमारी बनी हुई है अपनी आईडी, उसमें कस्टमर हमें कंप्लेंट करते हैं, हमें लिखते हैं कि आपकी यहाँ पर जो है अम्यूनिटीज़ नहीं है, हम चल नहीं सकते, या हमारे को प्रॉपर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। तो इस पे हमारे को कोशिश यही थी, हमने बराबर अथॉरिटीज़ को हिट किया है, चाहे भी डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है जो हमें चीज़ मिलनी चाहिए मिल नहीं पाई। तो हमारी उन सभी अधिकारियों से रिक्वेस्ट है कि इसको प्लीज़ इन चीज़ों पर ध्यान देखें, इनको जितनी जल्दी उसे रेक्टिफाई किया जाए। अच्छा सर, एक और चीज देखने को मिली थी कि यहाँ पर पुलिस बल जो है वो अंदर की तरफ इतना तैनात नहीं है, क्योंकि हमने भी थोड़ा सा दौरा किया था इस पूरे मार्केट का, जहाँ पे पुलिस वाले हमें अंदर की तरफ नहीं दिखे थे, जो भी थे वो इस मार्केट के बाहर थे। तो पुलिस बल, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आपको वो सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? देखिए, दुर्भाग्य की बात है, पुलिस हमारी, हम किसी चीज़ पे हम उस पर पॉइंट आउट नहीं करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि पुलिस की जो आपने बात कही बिल्कुल ठीक कही,
पुलिस बल मैंने आपको कहा कि कैपेबल लोग डिप्लॉय होने चाहिए, जो ऑनेस्ट हो, काम करने वाले लोग हों, जो उनकी ड्यूटी है उस पर प्रॉपर कंसंट्रेट करें, जो उनका काम है काम पे ध्यान दें। अगर पुलिस बल अपने हिसाब से काम करता है, मुझे लगता नहीं कि इस मार्केट में कोई दिक्कत आएगी। चाहे पुलिस बल है, चाहे एनडीएमसी का बल, अगर वो प्रॉपर अपने काम पे ध्यान दे, सिंसियरिटी से करें, तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई समस्या आ सकती है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। हमारी मार्केट में एक माफिया गैंग है, जो भू माफिया गैंग है, वो सारी चीज़ें देखता है। वो पुलिस और इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के जो हैं वो सारी चीज़ें देखते हैं। पुलिस का कोई भी रोल नहीं है यहाँ पे, कोई सिक्योरिटी पॉइंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। 2005 में बम ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद में कोई सिक्योरिटी पॉइंट नहीं है यहाँ पे। और एनडीएमसी के कई डिपार्टमेंट काम करते हैं, जैसे कि टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, स्वच्छ भारत का हो गया, सारे डिपार्टमेंट करते हैं सिवाय इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के, क्योंकि 2016 के बाद कोई अच्छा डायरेक्टर अभी तक आया नहीं है। जो भी डायरेक्टर आए हैं इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, उन्होंने कोई काम नहीं करा। उनकी वजह से पूरा माफिया गैंग बढ़ता गया और उन्होंने पूरी रेडी पटरी जो भी है वो फैलती गई है यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे काम नहीं हुआ है। और आपका भू माफिया जो है विकास दुबे जैसे बनता जा रहा है यहाँ पे, एक गैंग बनता जा रहा है। वो दुकानों को टारगेट करते हैं आज की डेट में। ऐसा कभी हुआ है कि इन भू माफियाओं ने आपको कभी परेशान करा है? आपके जो व्यापारी है उन्हें कभी परेशान किया है? उनकी तरफ से आपको कभी कोई धमकियां मिली हैं? ऐसा कुछ नहीं है भू माफिया के, वो ओनली पब्लिक डीलिंग होती है, जो ऐसे कि छोटे बंदे को कैसा कैप्चर करा जाए, कैसे उसके पेपर बनाए जाएं, कैसे उससे पैसे ऐंठे जाएं, वो काम करते हैं। हमारे से उनका कोई वो लेना देना नहीं है। बाकी की और खबरों के लिए देखना ना भूलिए दी कंटाप। मैं हूँ गरिमा, सरोजिनी नगर दिल्ली से लाइव आप सभी के साथ। धन्यवाद।